ता पावर ता अपनी बिरादरी के 3 बेहतर मुड़िया गिरा के ब्रजेश पाठक कहता न गोड़ पर गिर गोड़ पर गिर गोड़ पर गिर, फिर दंडवत करावता ना, फिर ऊ चढ़ता मंच पर तो खींच लेता ना, अब हेनी अब फिर गोड़ पर गिर, अब फिर ऐसे करता। माफ़ी का भी एक सीमा होता है। पपिस्ता ना फरेला तब बाबूजी कहलन कि खुरचाली ठोक द तब पीरा आवे लागेला। इन्हन के पीरा के बारे में मालूमे नहीं खे। एक खातिर भेजले बाना कि जाके वही घोसी में कहियस कि भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 5 बाल्टी मछरी आ 4 बाल्टी ले गइलन चमार भैया आ 1 बाल्टी ले गइलन भर भैया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट घोसी में है। घोसी में लगातार ओपिनियन पोल 2024 का हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की एक प्रखर नेत्री हमारे साथ बात करेंगी, श्वेता किन्नर, जो किन्नर सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं, और समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से मैं घोसी लोकसभा की जनता के तरफ से और अपने तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं। मैं किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। कहना है कि यहां से इस पवित्र धरती से किन्नर समुदाय के हवाले से इस सभा से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहती हूं कि हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन का तूफ़ान चल पड़ा है। सामाजिक परिवर्तन की धारा में हम सबका परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है। यह बटा हुआ भारत देश भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के गर्दिश गलिवारों में भटक रहा है। ये सबको ज्ञात है। सोने का चिड़िया का पैगाम पाने वाला यह भारत देश या भारत माता क्या कभी सोच भी रही होगी कि देश घृणा अपमान के आतंक के नग्न चित्रण किए जाएंगे? देश को आज़ाद करने वाला, आज़ादी के नाम पर हंसते हंसते आज़ादी को बलि देने वाला तत्कालीन महापुरुष इस देश में उस रूप से उपस्थित होने का सपना किसी ने देखा नहीं होगा। जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम भगत सिंह तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को तुंग शिखर पर ले जाकर उसका नव निर्माण का संकल्प लिया। आज उन महान पुरुषों के नाम पर ये सफ़ेद लवादा पहने हुए छोटे बड़े नेता लुटेरे आज उसी तरह लूट रहे हैं देश को, जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, उसी तरह ये देश के बड़े नेता लुटेरे लूट रहे हैं। आने दीजिए, संविधान लिखा गया 2 साल 11 महीना 18 दिन में और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। चलिए श्वेता जी, मैं चुनावी बातचीत आपसे करूंगा। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से घोसी का एक लोकसभा चुनाव लगातार अपने चर्चाओं में बना है, उपचुनाव से लेकर अब तक, हालांकि चुनाव लोकसभा का हो रहा है, मैं बातचीत आपसे करूंगा। जिस तरह से राजभरों की ठेकेदारी राजभर कर रहे हैं, कितनी सच्चाई आप मानती हैं? अरे भैया, मैं उसकी जन्म कुंडली जानती हूँ। बात समझ रहे हैं? जब इस जात के नहीं ये सब बख्श रहे हैं तो दूसरे आम आदमी को क्या बख्शेंगे? इसका इतिहास गवाह है। बात समझ रहे हैं? जब ये कुछ देखा नहीं है, ना पढ़ा है, ना लिखा है, तो किसको भी ललकार देगा। IG, DIG, DMSP, कोतवाल, CO अगर पढ़ा लिखा होता ये पलानियों में ढिबरी धरा कर तो एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड की इज्जत को जानता। आप बताइए, ये कोई वाणी है? जिस तरह का इसने लैंग्वेज भाजपा में जाकर बोल रहा है, इसके तो हमारे समझ से यही 3 लोग दोषी हैं। हमारे हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ
नाथ सिंह जी और ये हमारे इतने बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार हैं, जो इस तरह की वाणी बोल रहे हैं। और ये दारा चौहान का रिश्तेदार लेखपाल कह रहा है कि गुण और कम कर नहीं पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ देखा जाए, पंचायती राज बड़ा 4-4 विभाग मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, छोटा पोस्ट नहीं। तो हम तो बाबू देखिए, जब मैं शहीदी ज़िले में पढ़ी हूँ मेरी माँ ने, तो हम तो पद की गरिमा जानती हूँ, इतना जानती हूँ। मगर आप बताइए, इतनी बड़ी पद लेकर वो गढ़ी पोखरा में मछली मारने जाएगा? कटिया करने के लिए दिए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ। आप पूछिए, आप चौथा स्तंभ में, आपको पूरा अधिकार है, आप लोग से क्यों भाग रहा है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं राजभर समाज की लगातार बातचीत कर रहा हूं, सदन से लेके सड़क तक। अरे वो राजभर है ही नहीं है, वो भर बिहार है। भर बिहार? हाँ, भर बिहार है। बात समझ रहे हैं? राजभरों को तो 10 पीढ़ी पहले भेजा था, कुल टिकट बेच ओच कर कि पियक्कड़ है, ये है, वो है। अभी ये भर्ती निकली थी कितने ज़माने के बाद, तो लतियाने की बात कह रहे था वो बच्चों को। जब पढ़ा रहता तो तब शिष्टाचार जानता। चिलचिलाती धूप में उधर हेमा मालिनी, इधर रोम प्रकाश राजभर लगातार कहीं कटनी करने का कार्य कर रहे हैं, तो कहीं माफ़ी मंगवाने का कार्य कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? गलत बोलेगा, ये भारत स्वतंत्र देश है तो कोई नहीं बख्शेगा। बात समझ रहे हैं? राजा रंग फकीर हो, जो भी अत्याचार किया है वो यही विनाश हुआ है। आप ये बताइए, अगर ये इतनी बड़ी पद आप कह रहे हैं, चलिए हम मान रहे हैं मंत्री का पद बड़ा होता है, अगर जब अपने मुखिया को नहीं इज्जत कर रहा है, उनको कह रहा है कि उनके बाद हमारे पावर है, हमारा डायरेक्ट बात होता है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से, बताइए। बातचीत तो होता ही है। पावर न कहता, पावर तो अपनी बिरादरी के 3 बेहतर मुड़िया गिरा के ब्रजेश पाठक कहता न, गोड़ पर गिर, गोड़ पर गिर, गोड़ पर गिर, फिर दंडवत करावता ना, फिर वो चढ़ता मंच पर तो खींच लेता ना, अब हेनी अब फिर गोड़ पर गिर, अब फिर ऐसे करता। माफ़ी का भी एक सीमा होता है। महाराजा सोहेल देव पर कितना प्रभाव पड़ रहा होगा? अबे राजे भर के डुबौले रहा, अब राजा सुहेल देव के डुबा दिया। देखिए, हम उस बिरादरी से आते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे जजमान हैं, कोई कौम हो। बात समझ रहे हैं? हमें जात से तो लेना देना है नहीं, भेदभाव तो करना नहीं है कि वो डोम है तो वो मुसहर है तो ये है। हम लोग हर बिरादरी का लेते हैं। मगर इसने जितना अपमान किया है, ये देखिए, अब आप गेहूँ नहीं काट रहा है, बाप बेटा एगो दिल्ली गइल बा, एगो लखनऊ गइल बा। तो दिल्ली लखनऊ क्यों जा रहे हैं? अब कहा जाने, इन्हन के डर हो गइल बा। अभी हार के गया है ना, सर्वे पार्टियां करती है। देखिए, वो तो कह रहा है पूरा घोसी का अगर राजभर हमको देगा तो मैं बन जाऊंगा यहाँ से सांसद। वो 10 पीढ़ी ले जाता पीछे। राजा सुहेल देव का होता है, कह रहा है ना कि हमारे वंशज थे। बात समझ रहे हैं? जैसे हम जनजात से आती हूँ तो देवों में महादेव हम लोग का है, हम लोग उनका पूजा करते हैं। जैसे हिंदुस्तान की हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उस जात की मैं हूँ, जनजात की हूँ। राष्ट्रपति तो बनाई गई द्रौपदी मुर्मू, तो लीजिए, हमने बधाई दिया था, ये क्या बात है? बधाई दी थी? हाँ, अपना लेटर से भी दी थी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दी थी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दी थी, और हिंदुस्तान के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दी थी। क्या लग रहा है, घोसी का चुनाव कहीं न कहीं देखा जाए तो गर्मा गर्मी पकड़ रहा है, तो राजभर जी लगातार क्षेत्रों में कटनी करके क्या प्रभाव, वोट पे प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं भैया, वो का कटनी या करी मछरी सुना ताड़ा कि मरले बा, गढ़ही पोखरा में आलू और प्याज कोड़ले बा, भांटा नोच के ले जाके टेम्पू से बेचले बतैले। इतना जानता बुर्बक बा। ये पार्टियाँ दोनों देख रहे हैं ना, विपक्ष में मैं हूँ ना, जैसे पदे मिला है, विपक्ष में हूँ भाजपा को, तो ये प्रत्याशी क्यों बदले जा रहे हैं? आपको बता दूं, वो दोनों पार्टियां सर्वे कर रही है
अच्छा। हाँ, सपा हो भाजपा हो, ये दोनों पार्टियां, क्योंकि यही दोनों विपक्ष में हैं, ये लोग सर्वे कर रहे हैं। अभी देखिए कितने कितने लोगों का टिकट कट रहा है। आप तो किन्नर सभा की शानदार नेता मानी जाती हैं, इस तरह सोम प्रकाश राजभर को कह रही हैं, कहीं न कहीं इतना ज़्यादा मत किसी को प्रताड़ित करिए। अरे ये हमसे ये पार्टी बनाया था 2002 में और छाता निशान पाया था और ट्रेन से चल के आया वाराणसी से, और रसड़ा छितौनी में मोती एक प्रधान है। हाँ, आजकल सुहलदेव सम्मान पार्टी में हैं। उन ये कहा कि मैं लड़ाऊंगा तो लड़ाऊंगा, तो हम हाँ, जहूराबाद में कई जगह बहुत अच्छी स्पीच देती हूँ, मालिक को बुरा न लगे न पब्लिक को। तो जब ये मेरी वाणी सुना तो कहा कि अरे आपको प्रधानमंत्री, जब भेज दिया फील्ड में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ, तो BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन, प्रतिदिन टीवी चैनल पे, प्रतिदिन अखबारों में आने लगा। और उनका भतीजा एक थे पप्पू MLC, तब MLC थे, उनसे 10 लाख रुपया ये फराडवा ले लेता है और कहता है कि आप अकबरपुर लड़िए। तब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकबरपुर से लड़ रही थी। हमने कहा कि प्रचार करें, तब मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा कि ये मान सम्मान की 24 घंटा पहले बलिया से देश आज़ाद हुआ था और सूरज भी बलिए से उगता है। ये बताता है फराडवा कि कहाँ मेरा घर है और कहाँ से आकर बसे हैं। आज तो रसड़ा रसड़ा मठिया चिल्ला रहा है। ये फराडवा को कहना चाहिए ना, जैसे मैं भी आधा बलिया चला जाता है, पियरिया, चिल्काहर, चोगड़ा, हजौली, लोहटा, नगरा, रसड़ा, तो मैं नगरा की रहने वाली हूँ। हमारे राजू राय भी वही बलिए के रहने वाले हैं, उनका भाई 3-4 जगह घर है, मेरा 2 जगह घर है। बात समझ रहे हैं। और पहले से उन्होंने दान करते आया है कोरोना काल में, इसलिए कि मेरा क्षेत्र है, इलाका है। ये नेता तो जीत जाएंगे तो 5 साल के बाद आएंगे, हम तो बरहोमासी जाएंगे ना। सरला सावन भरला भादो, हम लोग का यही कर्तव्य है कि कितनों आनी पानी आएगा, हम लोग इलाका में जाएंगे। एक चीज़ और रोकना चाहेंगे, एक चीज़ और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं, एक गमछे का सुविधा होगी, 20 रुपये वाला गमछा, 20 रुपये का कौन सा गमछा आप तो जानती हैं, उस गमछा को बांधकर थाने पर जाएं और कहें कि मंत्री जी हमको भेजे हैं, तो कैबिनेट मंत्री हूँ तो किसी की औकात नहीं है पूछने की कौन भेजा है आप। तो उतार दिया ना दरोगा ने उसका चड्ढी और गंजी, ये बाड़ी है उतार दिया ना। अब बताइए, तो करे हमारा जिलाध्यक्ष नहीं था जिसको उतरवाए थे। अब देखिए, ये तो लथेरपन वाली बात हो गई। हमें किसी पार्टी से उस तरह लेना देना नहीं है। सबसे कोई भी पार्टियां बनी हो 1947 के बाद, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या बहुजन हो या सपा हो या भाजपा हो, मैं ऐलान करती हूँ हिंदुस्तान में कि पहले वो पार्टियाँ अपने जिला अध्यक्ष को जानती है। ये तो करे हम नहीं जानते जिलाध्यक्ष। अरे ये मुर्गिया कुछ पढ़ ही नहीं खे, कुछ एगो चिड़ई होली सा, गुद्दी के नाम सुनले हो कबा, ऊ ओके बोलेबा कि आप चाउर डाला तानी तो उ ना उतरी, आ जूठवा थरियवा रख देबा ना तो इनमें चौरा बीन के ना उ खा के आ पखिया ऐसे 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 खींची, तो दूसर चिड़ैया देखे ली स ना तो कहली स कि बुझाता कि ई गंगे जी नहा के आइल बिया। तवन इन्हनी के हाल बा दोनों बाप बेटन के, इन्हनी के कुछ मालूमे नहीं के ई कुछ भी बोल जाता ना सा। बात समझ रहे हैं। वक्त आने दीजिए। अभी हमारे मुखिया, अभी पार्टियां देखिए, सभी पार्टियां अपना सर्वे करती है, अच्छा कर रहे हैं। हाँ हाँ। चलिए एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, क्या इस ओम प्रकाश की जो जीत का दावा ठोक रहे हैं, कितना जीत सच्चाई आप कहेंगे इसमें? सच्चाई बताइएगा। नहीं, सच्चाई नहीं है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की धरती रही है और विकास पुरुष रहे हैं। उन्होंने जो ये माननीय A.K. शर्मा ऐलान कर रहे हैं कि दूसरा रूप है, तो उन्होंने बाबू यहाँ हवाई अड्डा पास कराया था 2004 में और टर्मिनल पास कराया था और रेलवे पे जो फाटक है वो ओवर ब्रिज
का ऑर्डर कराए थे और उन्होंने बढ़ुआ गोदाम का काटन मिल था वो ऑर्डर करा के गए थे और यहाँ ये घोसी में चीनी मिल है उसको संशोधन करा कर गए थे। मगर एक से एक MP MLA आए, हर पार्टी से मंत्री आए, बात समझ रहे हैं। तो करना चाहिए ना, जब हमारे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ऊर्जा मंत्री थे तो इतना विकास किए ना। देखिए स्वर्गीय कल्पनाथ राय के विकास के नाम पर एक एक ईंट पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। ये नेता क्या बात करेंगे, उनके मरने के बाद एक ईंटा तक नहीं रखे, चुनाकली तक नहीं किए। और ये जब तक बाबू दुनिया सलामत रहेगी तब तक स्वर्गीय कल्पनाथ राय को अमर के नाम से याद करेगी। कहना है कि प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आँखों में उतर जाएंगे, चढ़ते दरिया तो एक रोज़ उतर जाएंगे और जिनका घर डूब गए हो वो किधर जाएंगे। क्या बात है, किसके लिए? ओम प्रकाश राजभर के लिए तो नहीं कह रही हैं आप? अरे ये के मत का है नानी के मान्य होगी आदित्यनाथ दोनों गोड़न के परीक्षा करे के दिले बाना कि जैसा ओम प्रकाश दारा चौहान कि वही में बोलिए सके कि कुरकुराती है भटोला में, अंडा देती है चमटोला में। यही के परीक्षा लेबे खातिर इन्हनी के भेजले बाना कि पपिस्ता ना फरेला तब बाबूजी कहलन कि खुरचाली ठोक द तब पीरा आवे लागेला। इन्हनी के पीरा के बारे में मालूमे नहीं के, एक खातिर भेजले बाना कि जाके वही घोसी में कहिए सा कि भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 5 बाल्टी मछरी आ 4 बाल्टी ले गलन चमार भैया आ 1 बाल्टी ले गलन भर भैया। ये अंताक्षरी इन्हनी के जानते ही हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भाई 55 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, MLA का चुनाव लड़े हैं, इतने बड़े उत्तर प्रदेश। मगर इनके शासन में हमें बहुत दुख होता है जो उन्होंने निर्देश देते हैं प्रशासन को कि भाई ईमानदारी से काम करो, किसी का हाय मत लो। राजस्व विभाग को वो रिकॉर्ड रखी हूँ ना कि चुनाव आने दीजिए, बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। और हिंदुस्तान की जनता को मैं अपने दिल की गहराई से इस नवरातन में और रमजान पवित्र महीने में मैं सभी को दिल की गहराई से और मीडिया को और जनता को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद श्वेता जी, शानदार नेता हैं, समाजवादी पार्टी की किन्नर सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अपनी बातों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं और सोशल मीडिया पे तो कोई जोड़ ही नहीं है इनका। लगातार अपनी बात को लेकर, बयान को लेकर जनता के बीच में बनी रहती हैं। मैं लगातार घोसी के उपचुनाव के बाद से हम लोगों ने ये कहा था कि लोकसभा के हर सीटों पर जाकर वहाँ से चुनाव कवरेज करेंगे और फिर मैं लोकसभा घोसी में हूँ, एक से बढ़कर एक खबर आपको दिखाऊँगा। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।